नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, शकुनी मामा को तो आप लोग भली भांति जानते ही होंगे। आप में से बहुत से लोग शकुनी को महाभारत का मेन विलन भी मानते होंगे और ये कहना सही भी है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त महाभारत में यदि कोई ऐसा पात्र था जो अपनी कुटिल बुद्धि का उपयोग करके बड़े से बड़े शत्रु का सर्वनाश करने की क्षमता रखता हो तो वो सिर्फ शकुनी था। दोस्तों, शकुनी ने अपनी कुटिल बुद्धि से धृतराष्ट्र और पांडु दो भाइयों के बीच फूट डाल दी। कौरवों में बचपन से ही पांडवों के लिए द्वेष भर दिया। उसी ने धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मरवाकर उसके वंश का भी नाश कर दिया। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया? अपनी सगी बहन के पुत्रों को मरवाकर उसकी कोख क्यों उजाड़ दी? तो दोस्तों, ये जानने के लिए आपको थोड़ा शकुनी का इतिहास जानना आवश्यक है। दोस्तों, शकुनी गांधार के राजा सुबाल के 100 पुत्रों व एक बहन में से सबसे छोटा भाई था। उसकी बहन गांधारी बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसके रूप की चर्चा उस समय दूर दूर तक थी। इसी कारण एक दिन भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र के साथ गांधारी के विवाह का प्रस्ताव राजा सुबाल को भेजा, किंतु राजा सुबाल ने ये कहकर कि वो अपनी इकलौती पुत्री का विवाह किसी अंधे से नहीं कराना चाहते, वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये देखकर भीष्म पितामह अत्यंत क्रोधी हो गए। उन्होंने सुबाल के राज्य जाकर भरी सभा में राजा सुबाल को चुनौती दे डाली कि यदि वे इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके राज्य पर आक्रमण करके सब कुछ नष्ट कर दूंगा। वहां उपस्थित सभी लोग भीष्म पितामह की शक्तियों से परिचित थे। वे उनकी चुनौती अस्वीकार करने का साहस नहीं कर सकते थे। अतः भीष्म पितामह की इस चुनौती से भयभीत होकर राजा सुबाल को यह प्रस्ताव मानना पड़ा। लेकिन शकुनी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसकी प्रिय बहन की शादी इच्छा के विरुद्ध होने वाली है। क्योंकि वह 100 भाइयों की एकमात्र बहन थी, इसलिए वे उससे बहुत अधिक स्नेह करते थे। गांधारी के विवाह से पूर्व राजा सुबाल को पता चला कि गांधारी मांगलिक कन्या है और इसका विवाह भी किसी मांगलिक वर से ही किया जा सकता है, अन्यथा वर की मृत्यु भी हो सकती है। ये सुनकर राजा सुबाल दुविधा में पड़ गए। इसका उपाय खोजने पर उन्हें पता चला कि यदि वे किसी जानवर से इसका विवाह कर उसकी बलि दे दें तो वह मंगल दोष से मुक्त हो जाएगी। राजा सुबाल ने अपनी पुत्री की खुशी के लिए ऐसा ही करने का फैसला किया। उन्होंने गांधारी का विवाह बकरे से करवाकर उसकी बलि दे दी। ये बात किसी को मालूम नहीं थी। इसके बाद गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाया गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन धृतराष्ट्र को उस घटना का पता चला कि गांधारी का विवाह पहले ही हो चुका है। उसके हिसाब से वे गांधारी के दूसरे पति थे। ये बात धृतराष्ट्र को बहुत बुरी लगी। उसने क्रोधवश राजा सुबाल और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डालने का आदेश दिया। गुस्से से भरे हुए धृतराष्ट्र के कहने पर राजा सुबाल और शकुनी सहित उसके सभी पुत्रों को कारावास में डाल दिया गया। उन्हें खाने के लिए मात्र एक मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे, जिससे कि एक ही व्यक्ति जीवित रह सकता था। राजा सुबाल इस क्रूरता के लिए धृतराष्ट्र से बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी पुत्रों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने सभी पुत्रों से एक हड्डी के बीच में से धागा डालने के लिए कहा। फिर बारी बारी सभी पुत्र हड्डी में से धागा डालने की कोशिश करने लगे, परंतु कोई भी हड्डी में से धागा नहीं डाल पाया। फिर अंत में शकुनी की बारी आई। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए चींटी में धागा लपेट लिया और हड्डी की दूसरी तरफ चावल का दाना रख दिया। चींटी चावल के दाने को प्राप्त करने के लिए हड्डी के छेद में से दूसरी ओर चली गई और उसके साथ
धागा भी हड्डी की दूसरी ओर चला गया। ये देखकर राजा सुबाल बहुत खुश हुए और शकुनी से धृतराष्ट्र से बदला लेने का वचन लिया। साथ ही उसकी टांग भी मोड़ दी ताकि उसे याद रहे कि उसे धृतराष्ट्र से प्रतिशोध लेना है। फिर जब भी उन्हें खाने के लिए चावल दिए जाते थे तब सभी लोग अपने अपने हिस्से के चावल शकुनी को दे दिया करते थे। भूख के मारे उसके पिता सहित उसके सभी भाई एक एक करके उसकी आंखों के सामने मरने लगे। उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता देख शकुनी बहुत दुखी हुआ। उसने अपने पिता के रीढ़ की हड्डियों से पासों का निर्माण किया जो वही अंग दिखाते थे जो शकुनी चाहता था। कुछ समय पश्चात धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र बहुत अधिक खुश था। उसने शकुनी को मुक्त कर दिया और उसे माफ कर दिया। साथ ही शकुनी से अपने राज्य लौटने या वहीं ठहरने के लिए भी आग्रह किया। शकुनी ने प्रतिशोध लेने के लिए वहीं ठहरने का विचार किया। पहले उसने धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों का दिल जीता, फिर धीरे धीरे दीमक की तरह उसके वंश का नाश करता रहा। उसने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को बिना उनसे लड़े यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार शकुनी ने अपने पिता और भाइयों की मौत का बदला लिया। तो दोस्तों, क्या शकुनी ने सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, महाभारत में अनेकों योद्धाओं ने भाग लिया था, जिसमें से अर्जुन, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोण, भीम न जाने कितने ही महारथी शामिल हैं। लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसने अकेले ही पूरी कौरव सेना का विध्वंस कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु ही वो महाभारत का युद्ध लड़ने वाला सबसे कम आयु वाला योद्धा था जिसका बालक कहकर भी कई कौरव योद्धाओं ने मजाक उड़ाया था। लेकिन उन्हें अभिमन्यु ने अपने पराक्रम से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, अभिमन्यु को युद्ध की शिक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण से मिली थी। महाभारत के युद्ध के दौरान उनकी आयु मात्र 16 वर्ष थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर देना। नमस्कार।